आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शहर को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने 1400 करोड़ रुपए की आउटर रिंग रोड से देहरादून शहर की सड़कों को जोड़ने के निर्देश दिए। चमोली जिले में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। और देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाकर सरकार इस यात्रा में कांवड़ियों का हर संभव सहयोग कर रही है। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि शिव भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन शेड, विश्राम स्थलों आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ये यात्रा एक बड़ी यात्रा होती है। देश के लोगों का यहाँ आगमन होता है, उनका हम अच्छे प्रकार से स्वागत कर पाए, इसके लिए हमने स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन सेट, विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा आपको न हो। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटल, ढाबों पर भी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ओम पुल घाट पर आयोजित शिव समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आस्था और विकास के साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्म नगरी हरिद्वार में बढ़ती हुई तीर्थ यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के तहत समस्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अन्य धार्मिक कॉरिडोर की तर्ज पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया है और उसके लिए एक नियत समय सीमा भी तय की है। आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर पूरे देश भर के अनेक श्रद्धालु विभिन्न पर्वों पर आते हैं और इनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमें अनेक अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर बनानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50-60 सालों के बाद यहाँ पर किस स्थिति का हमको सामना करना पड़ेगा, क्या हमारे सामने उस समय चुनौतियां होंगी, उस पर विचार करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार कर विकास किया जाना है, जिसके संबंध में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए सभी की सहमति से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। भगवान शिव को समर्पित इस पुस्तक का विमोचन ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या में किया गया। इस दौरान कई कांवड़िए भी मौजूद रहे। पुस्तक में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण शिव मंदिरों का विस्तृत वर्णन है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित अनेक ऐसे शिव मंदिरों के विषय में भी अनूठी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके बारे में सामान्य जन को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने 1400 करोड़ रुपए की आउटर रिंग रोड से देहरादून शहर की सड़कों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि यह कार्य सुनियोजित ढंग से और तत्परता से किया जाए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने का भी प्राविधान है। सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से कहा कि शहर में सड़कें ऊपर हैं और नालियां नीचे हो गई हैं, जिसके कारण अक्सर ट्रैफिक बाधित हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ घनसाली से घुत्तू, पंवाली काठा, तिरजुगी नारायण, कालीमठ, चौमासी होते हुए सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में लोकल सर्किट जैसे वैकल्पिक मार्गों का निर्माण करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों में स्थित पुराने पुलों के स्थान पर अधिक भार वहन क्षमता के पुल निर्माण के लिए कहा गया। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से ऋषिकेश बाईपास के निर्माण को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की खबर है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कल चमोली, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने महाअभियान शुरू किया है। डेंगू की रोकथाम के कार्यों की धरातलीय निगरानी के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि लार्वा को समाप्त करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। जिन स्थानों से पानी नहीं हटवाया जा सकता, उन स्थानों पर लार्वा मारने की दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। जहां डेंगू का लार्वा मिल रहा है, उसको तत्काल नगर निगम के सहयोग से नष्ट किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में डेंगू का एक भी मामला नहीं है। चमोली जिले में डेंगू की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर स्कूल में रैलियां, भाषण, निबंध, कविता पाठ और गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों, दवाओं के साथ ही डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। एएनएम और आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर लार्वा को नष्ट करने के काम में जुटी हुई हैं। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में एलाइजा मशीन से डेंगू की जांच की जा रही है। अब तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिला डेंगू नियंत्रण व रोकथाम प्रभारी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि डेंगू रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाई, जांच किटों की व्यवस्था की गई है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर संचालित अवस्थापना विकास कार्यों व यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मोड़ सुधार, सतह मरम्मत, रेलिंग और रेस्क्यू हेलीपैड के अवशेष निर्माण कार्यों की तेजी से पूरा किया जाए। इसके साथ ही पुलना मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्थलों को ठीक करने, जल संस्थान को वाटर एटीएम संचालन व पेयजल लाइन की देखरेख के लिए ठोस व्यवस्था बनाने को कहा गया। पूरे यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि हेमकुंड यात्रा मार्ग पर 4 पुराने निर्माण कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार से नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शुरू होने वाले राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का यह पहला सम्मेलन है। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता और प्रमुख क्षेत्रों का विकास शामिल है। पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज ज्वालापुर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विद्यालय की प्रधानाचार्य पूनम राणा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में 23 सितंबर को यह पुरस्कार प्राप्त करेंगी। भारत के साथ अन्य देशों ने भी इस कैटेगरी में प्रत्यावेदन भेजे थे। प्रधानाचार्य ने बताया कि उनका कैंपस पूरी तरह से हरा भरा है और विद्यालय में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार नवाचार किया जाता है। स्कूल में मेरा विद्यालय मेरा गमला, एक पेड़ मां के नाम, पॉलीथीन को ना बोलें, स्वच्छ हरिद्वार, हरित हरिद्वार और गंगा प्रहरी जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल की कैटेगरी में पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शहर को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने 1400 करोड़ रुपए की आउटर रिंग रोड से देहरादून शहर की सड़कों को जोड़ने के निर्देश दिए।
चमोली जिले में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी और देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।